अस्सलामुअलैकुम। मैं एम गुलरेज तहरीक पॉइंट में आप तमाम हजरात का इस्तकबाल करता हूँ। नाज़रीन, तहरीक पॉइंट के इस वीडियो में हम अलीगढ़ के शहीद आज़म मौलाना अब्दुल जलील अलीगढ़ी बिन मौलाना रियाजुद्दीन की ज़िंदगी के उन अछूते पहलुओं पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे जो गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान की तकसीम के बाद से ही आज़ाद हिंदुस्तान की फ़िरक़ावाराना सियासत के घटाटोप अंधेरों में ग़ुरूब होकर रह गए हैं। दो चार से दुनिया वाकिफ़ है, गुमनाम न जाने कितने हैं। नाज़रीन, मौलाना अब्दुल जलील जो हज़रत मौलाना इसहाक़ दहलवी के एक ऐसे मुजाहिदाना मिजाज रखने वाले शागिर्द रशीद थे जिनकी सोहबत के फैज़ान से मुजाहिदीन की एक ऐसी जमात पैदा हो गई थी जिसने 1857 के जंग गद्र में वो कारनामे अंजाम दिए थे जिन्होंने बद्र हुनैन की दास्तानों को फिर से तरोताज़ा कर दिया था। नाज़रीन, मौलाना अब्दुल जलील अलीगढ़ के महल ऊपरकोट पर वाक़ शाही जामे मस्जिद के न सिर्फ इमाम व ख़तीब थे बल्कि इस जामे मस्जिद के शुरुआती दौर से ही चले आ रहे उस इक़ामती मदरसे के निगरान आला भी थे जो मदरसे इस्लामिया अरबिया जामे मस्जिद अलीगढ़ के नाम से अपने वक्त का एक ऐसा शोहरावर मदरसा था कि जहां मुल्क और गैर मुल्क के तलबा का न ये कि सिर्फ तांता बंधा रहता था बल्कि बड़े बड़े आलिमों की इस मदरसे में आमद व रफ्त भी रहती थी। नाज़रीन, अलीगढ़ जामे मस्जिद के मदरसे में तालिब इल्मों के रहने के लिए जामे मस्जिद की सैदरियों में बने हुजरे ही थे और इन हुजरों के अलावा इस जामे मस्जिद में दो महबूब हुजरे और हुआ करते थे जो मस्जिद के आलीशान मीनारों में जीनों के तहत थे। बताया जाता है कि इन हुजरों के नीचे दरवाज़ा बंद करके मुताला करने में ऐसा लुत्फ़ आता था कि दुनिया व माफिहा की खबर तक न रहती थी। नाज़रीन, मौलाना अब्दुल जलील एक ऐसी दिलपजीर शख्सियत के मालिक थे कि शहर के अक्सर लोग बिला इम्तियाज़ मज़हब व मिल्लत आपसे गहरी अक़ीदत रखते थे और अंग्रेज़ भी आपसे मुलाकात के तमन्ना ही रहते थे, लेकिन आप अंग्रेज़ों से इस कदर बेजार थे कि उनको बहुत ही कम मुलाकात की इजाज़त देते थे। क्योंकि नाज़रीन, 4 मई 1799 को मैसूर में जब टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों से लड़ते हुए शहीद हुए तो ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे बर्रे सगीर पर काबिज़ होती चली गई और इस तरह 1 सितंबर 1803 में अंग्रेज़ों का अलीगढ़ पर भी गासिबाना कब्ज़ा हो गया था। नाज़रीन, काबिल ज़िक्र बात यह है कि अंग्रेज़ों के जुल्म सितम को देखते हुए मौलाना अब्दुल जलील ने जामे मस्जिद के इस मदरसे की एक ऐसी खालिस इस्लामी फ़ज़ाबंदी कर दी थी कि जहाँ से शम्म इस्लाम के ऐसे परवाने पैदा हो गए थे जिनकी कारगुजारियों पर आलम इस्लाम क़यामत तक नाश करता रहेगा। नाज़रीन, 10 मई 1857 को अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मेरठ में जो चिंगारी लगी थी उसने बहुत ही जल्द शोला बनकर पूरे बड़े सग़ीर को अपनी लपेट में ले लिया था और इस तरह अलीगढ़ में भी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ पल रहा नफ़रतों का आतिशफ़िशा पहाड़ फूट पड़ा। उस वक्त के अलीगढ़ के कलेक्टर का नाम वाटसन था। लिहाजा नाज़रीन, 1857 में अलीगढ़ जामे मस्जिद के मेंबर व मेहराब से मौलाना अब्दुल जलील ने एक ऐसी रिक़्क़त आमेज़ तकरीर करते हुए अंग्रेज़ हुकूमत के ख़िलाफ़ जिहाद का सूर फूका था कि जिसके सबब मदरसे हाजा के गयूर तलबा और मुदर्रिस मुज़फ़्फ़र अली ख़ां के अलावा बड़े बड़े कद्दावर आलिम भी मौलाना के साथ हो लिए थे और इस तरह उन्होंने अंग्रेज़ों को अलीगढ़ से मार भगाया था। फिर उसके बाद उन्होंने अलीगढ़ की जेल का दरवाज़ा तोड़कर कैदियों को आज़ाद करा के अलीगढ़ के तमाम ख़जानों को अपने कब्ज़े कुदरत में ले लिया था। नाज़रीन, 1857 में जब अलीगढ़ अंग्रेज़ों से पूरी तरह खाली हो गया तो अलीगढ़ का नज़्म व नस्क़ मौलाना अब्दुल जलील ने ही बड़ी ही ज़िम्मेदारी के साथ संभाले रखा और मौलाना की निगहदाश्त में ये जामे मस्जिद मुजाहिदीन आज़ादी का वो मरकज़ व महवर बन गई थी कि जहाँ से हिंदुस्तान से अंग्रेज़ों को मार भगाने की मनसूबाबंद ज़मीनें तैयार की जाती थीं और इसके अलावा ये जामे मस्जिद 2 महीने तक अलीगढ़ का इंतज़ामी दफ्तर भी बनी रही। बहरहाल नाज़रीन, अंग्रेज़ों से अलीगढ़ खाली होने के 2 महीने बाद जब अंग्रेज़ ताज़ा दम फ़ौजें लेकर आगरा की जानिब से अलीगढ़ पर हमला आवर हुए तो मौलाना अब्दुल जलील ने अपने साथियों को साथ लेकर एक बहादुर जर्नैल की तरह आगरा रोड मड्राक पर अंग्रेज़ों से एक मोर्चाबंद मुकाबला किया। नाज़रीन, साथ ही साथ हम आपकी जानकारी में ये भी इजाफा करते चलें कि मड्राक जो कि एक इंग्लिश लफ्ज़ है जिसके मानी मड यानी धूल के और रॉक के मानी चट्टान के आते हैं। नाज़रीन, इस तरह 24 अगस्त 1857 का दिन हिंदुस्तान की तारीख़ में एक ऐसा नाकाबिल फरामोश और सबक आमोज़ नए बाब का इजाफा करते हुए आया था कि चश्मे फलक ने तब से आज तक ऐसा कोई इम्तिहानी मंजर नहीं देखा होगा कि जहां एक तरफ अंग्रेज़ जंग के तमाम जदीद हथियारों से लैस और फ़ौज की आला ट्रेनिंग लिए हुए थे तो वहीं दूसरी जानिब शहादत का जज्बा लिए हुए मौलाना अब्दुल जलील और उनके साथी मैदान जंग में साबित कदम जमाए हुए दुनिया को ये पैगाम दे रहे थे कि काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। नाज़रीन, बिलाखिर हक़ व बातिल के दरमियान वो खूनाशा मुकाबला हुआ कि जिसमें अंग्रेज़ों से लोहा लेते हुए शौक़ शहादत से लबरेज़ 72 साथियों के साथ
मौलाना अब्दुल जलील मड्रा की सड़क पर आलम इस्लाम को 24 अगस्त 1857 को ये आफाकी प्याम देते हुए जाम शहादत नोश कर गए थे कि शहादत है मकसूद व मतलूब मोमिन, न माली गनीमत न किश्वर कुशाई। नाज़रीन, उसके बाद 73 शहदाए किराम को जामे मस्जिद लाया गया, जहाँ शहीद मौलाना अब्दुल जलील को उनके 72 हमसफ़र शहीदों के दरमियान रख कर मस्जिद के आंगन के शुमाली हिस्से में इज्तिमाई तौर पर सिपुर्द खाक कर दिया गया। उसके बाद से ये जामे मस्जिद गंज शहीदा के नाम से पुकारी गई थी, यानी शहीदों की बस्ती। नाज़रीन, इस दिलदोज़ वाक़े के बाद अलीगढ़ पर अंग्रेज़ों का दोबारा कब्ज़ा हो जाने पर शहर में मुसलमानों का वो कत्लेआम हुआ कि मुजाहिदीन आज़ादी के बीवी बच्चों तक को तलाश करके बेदरीक़ कत्ल किया गया और महल्ला चौड़ी नाली चाहबसंदा को नजर आतिश कर दिया गया। और इसके अलावा अलीगढ़ की मोती मस्जिद के सामने फूल चौराहे और अब्दुल करीम चौराहे पर फांसी घर तैयार किए गए थे, जहाँ कहीं दुश्मन आज़ादी चुगली खाता कि यह भी शरीक जिहाद था, तो उसको बगैर तहक़ीक़ किए महज मुसलमान होने की बुनियाद पर फांसी पर लटका दिया जाता था। नाज़रीन, काबिल अफसोस बात यह है कि मुसीबत की इस घड़ी में शहीद मौलाना अब्दुल जलील की बेवा अपने 4 बच्चों के चेहरों पर पोता मिट्टी मलकर उनकी जान बचाने के वास्ते जंगल की तरफ निकल खड़ी हुई, जहां अलीगढ़ से तकरीबन 3 मील के फासले पर एक गांव रसूलपुर में उन्होंने पनाह ली थी, जहां वो लगभग 3 साल तक इंतहाई कसमपुरसी और खौफ के साए में छुप छुपा कर जैसे तैसे अपने बच्चों की परवरिश करती रहीं। नाज़रीन, इस तरह 3 साल का वक्फा गुजर जाने के बाद जब हालात मामूल पर आए तो शहीद की बेवा अपने बच्चों को लेकर अलीगढ़ वापस आ गईं, जहां उनके रहने के लिए न कोई जगह बाकी बची थी न कोई ठिकाना, क्योंकि अंग्रेज़ों ने शहीद मौलाना अब्दुल जलील की तमाम जायदादें और मकानात को बड़ी ही बेदर्दी से मिसमार कर दिया था। नाज़रीन, दुनिया की कीमत मच्छर के पर के बराबर भी न समझने वाले शहीद मौलाना अब्दुल जलील की मज़ीद अज़मत और फजीलत माबी का अंदाज़ा हम इस तारीख़ी वाक़े से भी लगा सकते हैं कि आलमी शोहरत याफ्ता दारुल उलूम देवबंद के रूह रवां हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी मौलाना के शहीद हो जाने के बाद उनके बड़े बेटे को पढ़ाने के लिए खुद ब खुद अलीगढ़ खींचे चले आए थे, क्योंकि उनका कहना था कि मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी है कि कासिम तुम अलीगढ़ जाओ और मेरे दोस्त अब्दुल जलील के बड़े बेटे इस्माइल को पढ़ाओ। नाज़रीन, यहाँ हम परचम पार्टी ऑफ इंडिया के कौमी सदर मरहूम सलीम पीरज़ादा साहब के उस एहसान को कभी फरामोश नहीं कर सकेंगे कि उन्होंने जश्न यौम आज़ादी के मौके पर 2007 में अलीगढ़ शहर में एक अवामी अज़ीमुश्शान जलसे का इनेकाद किया था, जिसमें उन्होंने इन 73 शहदाए किराम को नजराना खराज अक़ीदत पेश करके एक दुनिया को मुतारिफ़ कराया था। और साथ ही साथ वो इल्म दोस्त भी मुबारकबादी के मुस्तहिक़ हैं कि जिन्होंने अलीगढ़ शहर के महल सराय मियाँ में वाक़ बाहर वाली मस्जिद से मुत्तसिल एक तालीमी इदारा शहीद मौलाना अब्दुल जलील इस्लामी स्कूल के नाम से कायम किया है। आखिरकार नाज़रीन, हम तहरीक पॉइंट के इस प्लेटफॉर्म से आपको बताना चाहते हैं कि आज वक्त ने फिर इस हिंदुस्तान जन्नत निशान को उसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है, जहां इस गंज शहीद जामे मस्जिद के वही मेंबर महराब फिर उसी शहीद मौलाना अब्दुल जलील की आमद के बेकरारी से मुंतज़िर हैं, ताकि जिनकी हमनशीनी में फिर से वही मुहिब बेवतन परवाने पैदा हो सकें जो लामुहाला यही कह उठें कि एक सितारा था मैं कहकशां हो गया, गर नदीन मुबी पे ये होती फ़िदा, और किस काम आनी थी ये ज़िंदगी, और फिर ये हुआ क़ैद दुनिया से जब मैं निकलने लगा, बंदगी का सफ़र जब मैं तय कर चुका, मैंने धीरे से ये साथियों से कहा मैं शहीद अब हुआ, मैं शहीद अब हुआ। नाज़रीन, अगर आपको तहरीक पॉइंट का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि हमारे आइंदा वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। खुदा हाफिज़।